जब तक उस औरत से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने पति को थप्पड़ नहीं मार दिया, तब जाकर उसके परिवार को एहसास हुआ कि वे हद पार कर चुके थे। फिर भी उनका अपनी गलती मानने का कोई इरादा नहीं था। आखिर गलती मानने का मतलब होता उस पर अपना कंट्रोल खो देना। इसके बजाय ननद ने उस औरत के लिए ताली बजाई। उसने उसकी हिम्मत और उस थप्पड़ की तारीफ की और कहा कि वह भी उसके साथ मिलकर इस परिवार को सबक सिखाएगी। यह कहते हुए उसने डाइनिंग टेबल ही पलट दी। पूरा परिवार गुस्से से आग बबूला हो गया। ससुर गुस्से में उसे डांटने लगे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बड़ों की बात न मानने की, लेकिन ननद ने बेपरवाही से जवाब दिया कि जो बड़े छोटों की परवाह ही नहीं करते उनकी बात न मानने में क्या बुराई है। उससे बहस में हारकर ससुर ने गुस्से में अपने बड़े बेटे को निकम्मा कहना शुरू कर दिया। बोले कि शादी को इतने साल हो गए और अब तक अपनी बीवी को काबू में नहीं कर पाया। लेकिन ननद ने तुरंत सवाल किया कि अपनी पत्नी को कंट्रोल न कर पाना आखिर निकम्मापन कैसे हुआ। वह उनकी यह बेकार और पुरानी सोच सैकड़ों बार सुन चुकी थी और अब उससे तंग आ चुकी थी। ससुर गुस्से से कुछ बोल ही नहीं पाए। यह देखकर सास बीच बचाव करने का नाटक करने लगी। उसने कहा कि इस मामले का ननद से कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ उस औरत और उसके पति के बीच का झगड़ा है, इसलिए उसे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ननद ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। आखिर थोड़ी देर पहले जब सास उस औरत को भाषण दे रही थी तब उसने इशारों इशारों में उसे भी सुनाया था। यहाँ तक कह दिया था कि उनका परिवार खून के रिश्तों से जुड़ा है और वह औरत जो बाहरी है उसे उनके नियम मानने होंगे। ननद भी तो खून के रिश्ते से नहीं जुड़ी थी, इसलिए उसने तय कर लिया कि वह जरूर बीच में पड़ेगी। सास के पास कोई जवाब नहीं बचा। पति की छोटी बहन अपनी माँ का बचाव करने आगे आई, लेकिन वह ननद को भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए उसने सारी गलती उस औरत पर डाल दी कि उसी की वजह से सबका मूड खराब हुआ है। लेकिन अब ननद का साथ मिलने के बाद वह औरत चुप रहने वाली नहीं थी। उसने गुस्से में एक छोटा स्टूल उठाकर छोटी बहन की तरफ लात मार दी। फिर गुस्से में पूछा कि आखिर उसकी गलती क्या थी। एक नई बहू के तौर पर पहली बार ससुराल आने पर उसे पूरे दिन रसोई में काम करने पर मजबूर किया गया। पूरे परिवार के लिए अकेले खाना बनाया, फिर भी उसे खाने की टेबल पर बैठने तक की जगह नहीं मिली। ऊपर से हर डिश में कमी निकालकर उसे बार बार दोबारा बनवाया गया। अगर उससे कोई गलती हुई थी तो बस यही कि उसने टेबल पहले क्यों नहीं पलटी। लेकिन छोटी बहन बेशर्मी से बोली कि ये सब तो उसकी जिम्मेदारियां थी। उसके सास ससुर ने पूरी जिंदगी मेहनत की है, इसीलिए उसकी सेवा करना उसका फर्ज है। ये सुनकर वह औरत गुस्से में हंस पड़ी और बोली कि उसके अपने माँ बाप ने भी उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो फिर छोटी बहन जाकर उनकी सेवा करे। उसके सास ससुर ने न कभी उसकी परवाह की और न ही उसे एक पैसा दिया, तो वह उनकी सेवा क्यों करे। लेकिन छोटी बहन ने उसे बहाने बनाने के लिए डांटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसका पति भी उसे समझाने लगा। उसने कहा कि वह मानता है कि उसके माँ बाप और बहन गलत थे और उनकी तरफ से माफी भी मांगेगा। वह उस थप्पड़ की बात दिल पर नहीं लेगा, लेकिन क्या उसकी भी कोई गलती नहीं थी। उसने कहा कि पहले वह ऐसी नहीं थी, अब वह भी ननद की तरह पागल हो गई है। तभी उस औरत को आखिर समझ आया कि उसका पति बार बार उसे ननद से दूर रहने के लिए क्यों कहता था। वह इसीलिए नहीं कि उसे डर था कि ननद उसे परेशान करेगी, बल्कि इसीलिए कि उसे डर था कहीं ननद उसे सच का एहसास न करा दे, ताकि उसका परिवार हमेशा की तरह उसे कंट्रोल करता रहे। जब तक ननद ने रिकॉर्ड किया हुआ सबूत नहीं निकाला तब तक उस औरत को आखिरकार समझ नहीं आया। उसके पति ने उससे प्यार की वजह से शादी नहीं की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगा था कि वह आसानी से कंट्रोल की जा सकती है। ये बात कुछ ही देर पहले की है। नई दुल्हन बनकर वह पहली बार अपने पति के परिवार से मिलने गई थी। उसे पूरे दिन रसोई में काम करने के लिए मजबूर किया गया। उसने अकेले पूरे परिवार के लिए खाना बनाया। फिर भी जब सब खाने बैठे तो उसके लिए कोई जगह नहीं थी। हर कोई उसके खाने में कमी निकाल रहा था। उसे हर डिश दोबारा बनवाया गया। औरत ने सिर्फ एक बार अपना बचाव किया, पूरा परिवार तुरंत उसे बदतमीज कहकर डांटने लगा। यहाँ तक कि उसके पति ने भी उसे माफी मांगने पर मजबूर किया। तभी उससे और सहा नहीं गया और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। हैरानी की बात ये थी कि जो ननद अब तक उसे ताने मार रही थी वही आगे आई। उसने उस थप्पड़ की तारीफ की, फिर उसने डाइनिंग टेबल पलट दी। वह उस औरत की मदद करना चाहती थी ताकि परिवार को तमीज सिखाई जा सके। तभी पति का परिवार डर गया। सबने उस औरत को ही झगड़े की वजह बताना शुरू कर दिया। उन्होंने ननद से कहा कि वह बीच में न पड़े। उसी पल औरत को एहसास हुआ परिवार उसे आसान शिकार समझता था। वे जानबूझकर उसकी सहने की सीमा जांच रहे थे। अब उसे समझ आया कि शादी से पहले उसका पति बार बार उसे ननद से दूर रहने को क्यों कहता था। उसे डर था कि कहीं ननद उसे सच न दिखा दे और फिर वह उनके कंट्रोल में न रहे। ये सुनकर पति जोर देकर कहने लगा कि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा। वह उससे बहुत प्यार करता है, वह उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। सास ने भी जल्दी से बहाना बनाया। उसने कहा कि उनका परिवार भले ही सीधे तरीके से बात करता हो, लेकिन वे दिल से उसके लिए अच्छे हैं। उसने कहा कि वह ननद की बातों में न आए, लेकिन ननद ने उनका सच सामने ला दिया। ये कोई गलतफहमी नहीं थी। फिर उसने उस औरत से कहा कि वह जैसी बन गई है उसके पीछे भी लगभग यही अनुभव था। जब उसकी शादी इस परिवार में हुई थी तब वह उस औरत से भी ज्यादा भोली थी। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट होने के दौरान भी पूरे परिवार ने उसे नौकरानी की तरह ट्रीट किया। परिवार घमंड में रहता था और किसी भी काम में मदद नहीं करता था। यहाँ तक कि उसका पति भी ये सब सह नहीं पाया। उसने अपने माता पिता को डांटा कि वे हद पार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बेशर्मी से कहा कि उन्होंने अपने बेटों को पालने में इतनी मेहनत की है, क्या इसीलिए नहीं ताकि उनके बेटे ऐसी बहुएं लाएं जो उनकी सेवा करें। फिर भी ननद ने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए सब कुछ सह लिया। लेकिन एक दिन खाना बनाते समय वह गिर गई। वह चिल्लाती रही कि कोई उसे और उसके बच्चे को बचा ले, लेकिन परिवार को लगा कि वह काम करवाने के लिए नाटक कर रही है। उन्होंने जानबूझकर अनसुना कर दिया। यहाँ तक कि टीवी की आवाज बढ़ा दी और जोर जोर से हंसने लगे। आखिर में उसका गर्भपात हो गया और उसके शरीर पर हमेशा के लिए बुरा असर पड़ गया। तभी उसे आखिरकार उनका असली चेहरा दिखा। वह तुरंत घर छोड़कर अलग रहने चली गई। आज वह सिर्फ खाने पर आई थी और उसने देखा कि उस औरत के साथ भी वही सब हो रहा है। अब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह दोनों के लिए अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, लेकिन परिवार ने बेशर्मी से कहा कि वो बातें पुरानी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें दोबारा मत छेड़ो, रिश्तेदारों के सामने उनकी बेइज्जती होगी। ससुर तो चिल्लाने लगे कि ये दोनों औरतें मनहूस हैं। उन्होंने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया, लेकिन ननद चुप नहीं रही। वह उन पर चिल्लाई। जब वे एक प्रेग्नेंट औरत और नई दुल्हन को सताते थे तब उन्हें अपनी इज्जत की चिंता क्यों नहीं थी। फिर उसने एक रिकॉर्डिंग निकाली। उसने कहा कि एक बात है जो उस औरत को जानने का हक है, लेकिन शायद वह उसे सहन न कर पाए।
सास ने औरत को मारने के लिए एक स्टूल उठा लिया, लेकिन अचानक ननद बहादुरी से आगे आ गई। उसने एक ही मुक्के में स्टूल तोड़ दिया। सास का पूरा परिवार तुरंत स्तब्ध रह गया। फिर ननद ने सबको बताया। सास के परिवार ने उसका गर्भपात करवाने के बाद उसने चुपचाप ताइक्वांडो सीखना शुरू कर दिया था, ताकि बाद में वे लोग फिर से लापरवाही से ऐसा कुछ न कर सकें। असल में कुछ ही देर पहले वह औरत जो नई बहू थी पहली बार परिवार से मिलने आई थी, लेकिन परिवार ने हर तरह से उसके लिए मुश्किलें खड़ी की। ननद जो खुद भी यही सब झेल चुकी थी, ये सब देखकर चुप नहीं रह सकी। उसने उस औरत की मदद की ताकि परिवार को सबक सिखाया जा सके और उससे कहा कि उसे एक सच जानने का अधिकार है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इसे स्वीकार कर पाएगी या नहीं। औरत जो पहले ही इस परिवार से निराश हो चुकी थी, उसे नहीं लगा कि अब इससे ज्यादा कुछ उसे निराश कर सकता है, इसलिए उसने ननद से साफ साफ बोलने को कहा। औरत का पति यह डरते हुए कि उसका राज खुल जाएगा तुरंत उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन ननद ने एक रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें साफ रिकॉर्ड था कि शादी से पहले जब पति अपने माता पिता से शादी की बात कर रहा था, उसने कहा था कि वह उस औरत से इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि उसके माता पिता बुद्धिजीवी हैं। ऐसे परिवार की लड़की शांत और आसानी से काबू में रहने वाली होगी, ननद की तरह नहीं जो एक पागल औरत है और कभी किसी की बात नहीं मानती। वह उससे जो चाहे करवा सकता है। ननद ने ये बातें गलती से रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि वह उस औरत के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो उसने सोचा कि वह सिर्फ मजाक था, इसीलिए उसने कभी उसे कुछ नहीं बताया। अब परिवार को उस औरत के साथ बदसलूकी करते देखकर उसे लगा कि अब यह बात छिपाने की जरूरत नहीं है। वह नहीं चाहती थी कि उस औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाए। यह सुनकर औरत को एहसास हुआ कि शादी से पहले उसके पति की सारी मीठी बातें झूठ थीं। उसने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए शादी की थी, लेकिन पति ने बहाना बनाया कि वह सब सिर्फ मजाक था और वह सच में उससे प्यार करता है। उसने गुस्से में ननद पर इल्जाम लगाया कि वह बहुत चालाक और जहरीली औरत है, और क्योंकि वे दोनों अच्छे से रह रहे थे इसलिए वह जानबूझकर झगड़ा करवाना चाहती है। लेकिन बड़ा भाई अब और नहीं सुन सका। वह आगे बढ़ा और लगभग अपने छोटे भाई का हाथ तोड़ दिया। उसने उसे डांटा कि वह ननद के बारे में गलत बातें कैसे बोल सकता है। पति चिल्लाया कि उसका भाई एक बाहरी औरत का साथ दे रहा है, लेकिन बड़े भाई ने उसे एहसान फरामोश कहा। जब वह अपना घर रेनोवेट करवाना चाहता था, तब ननद ने बिना सोचे उसे 2 लाख युआन से ज्यादा पैसे दिए थे। जब उनकी माँ अस्पताल में भर्ती थी, तब भी उसी ने पैसे दिए और देखभाल की। परिवार का हर सदस्य उसकी अच्छाई का फायदा उठा चुका था, लेकिन छोटा भाई सिर्फ परिवार से पैसे मांगता रहा। उसने खुद क्या योगदान दिया था, फिर भी वह उसी पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कर रहा था। पति ने बेशर्मी से जवाब दिया कि उसने परिवार के लिए एक आज्ञाकारी पत्नी ढूंढी है, लेकिन बड़े भाई ने एक पागल पत्नी ढूंढ ली जिसने पूरे परिवार में अशांति फैला दी। गुस्से में औरत ने अपने पति को थप्पड़ मार दिया और उसे डांटा कि आखिरकार उसने अपने दिल की असली बात बोल ही दी। अपनी बेटे को थप्पड़ खाते देखकर सास ने उस औरत को झगड़ालू कहा और फिर उसे मारने के लिए स्टूल उठा लिया। उसी अहम पल में ननद उस औरत की रक्षा करने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जब उस औरत ने सबके सामने तलाक की बात कह दी और अपनी शादी की अंगूठी भी दृढ़ता से फेंक दी, तब जाकर उसके पति को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सच में बहुत गुस्से में है। वह तुरंत नाटक करने लगा और माफी मांगने लगा। उसने कहा कि पूरे परिवार को उसके साथ इतना अन्याय नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह बहस करने की कोशिश करता रहा। उसने कहा कि जब एक परिवार साथ रहता है तो झगड़े होना सामान्य बात है। उसने अपनी पत्नी से थोड़ा सहनशील बनने को कहा, यहाँ तक कि बड़ा भाई और भाभी भी अब यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे मजबूती से उस औरत के पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि वह जो भी फैसला लेगी वे उसका समर्थन करेंगे, लेकिन तभी पति ने अपनी पत्नी को रोकने के लिए बच्चे की प्लानिंग की बात छेड़ दी। आखिर दोनों काफी समय से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। शायद उसकी पत्नी पहले से ही गर्भवती हो। उसे क्या पता था कि उस औरत को सच में पता चल चुका था कि वह गर्भवती है। डॉक्टर ने उसे यह भी बताया था कि उसके पति को एस्थेनोस्पर्मिया की समस्या है। इस बच्चे को गर्भ में ठहराना उसके लिए आसान नहीं था। उसे अपना बहुत ध्यान रखना था। इसी वजह से वह सोच में पड़ गई कि क्या उन्हें इस बारे में बताए या नहीं। आखिर यह शायद पति के परिवार का भविष्य में इकलौता वंशज हो सकता था। लेकिन सास ने देखा कि वह औरत उनके नियंत्रण में आने से इनकार कर रही है। उसने तुरंत अपने बेटे को तलाक के लिए मान जाने को कहा। उसने यह भी कहा कि उसका बेटा इतना अच्छा है कि जल्द ही उससे भी ज्यादा आज्ञाकारी लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन अगर वह तलाक चाहती है तो पहले दिए गए 1,80,000 युआन के दहेज के पैसे वापस करने होंगे। यह सुनकर औरत गुस्से में हंस पड़ी, क्योंकि 1,80,000 युआन मिलने के थोड़े ही समय बाद उसकी सास और पति ने घर खरीदने के लिए उससे वह पैसे उधार ले लिए थे और आज तक लौटाए भी नहीं थे। ऐसे में उनसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हो रही थी? पति ने तुरंत समझाया कि उसकी पत्नी सच कह रही है, लेकिन सास गुस्से में अपने बेटे को ही डांटने लगी कि वह एक बाहरी औरत का साथ दे रहा है। डर के मारे पति तुरंत चुप हो गया। फिर भी सास बेशर्मी से कहती रही कि उस औरत ने अपनी मर्जी से उन्हें पैसे दिए थे, लेकिन अगर वह तलाक चाहती है तो 1,80,000 युआन हर हाल में वापस करने होंगे। अपनी सास की बेहुदा हरकतें देखकर उस औरत को राहत महसूस हुई कि उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात उन्हें नहीं बताई, वरना आगे और भी मुसीबतें खड़ी हो जाती। तभी बड़ी भाभी तुरंत उसके समर्थन में आ गई। उसने सास को बेवजह तमाशा खड़ा करने के लिए डांटा, लेकिन सास ने कहा कि वह बाहरी है और उसे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। भविष्य में उनके द्वारा परेशान किए जाने से बचने के लिए उस औरत ने तुरंत अपनी बचत के 1 लाख युआन निकाल दिए। उसने कहा कि वह उन्हें 1 लाख युआन दे सकती है, लेकिन अगर सास 1,80,000 युआन पर अड़ी रही तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा। आखिरकार सास मान गई, क्योंकि उसे पता था कि गलती उसी की है। लेकिन उस औरत ने इसी मौके का फायदा उठाकर एक गैर हस्तक्षेप समझौते की मांग कर दी, ताकि बच्चे के जन्म के बाद वे लोग बच्चा छीनने की कोशिश न करें। हैरानी की बात यह थी कि सास ने यह सुनते ही तुरंत हामी भर दी। बड़ी भाभी को थोड़ी कानूनी जानकारी थी, इसलिए उसने तुरंत उस औरत की मदद से समझौता तैयार कर दिया। इसके बाद उसने उस औरत से कहा कि चूंकि दोनों को ही इस परिवार ने ठुकरा दिया है, इसलिए अब से वे दोनों बहनें हैं। औरत खुशी खुशी मान गई। यह देखकर सास गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने वहीं उस औरत को बद्दुआ दी कि वह कभी दोबारा शादी नहीं कर पाएगी और एक दिन जरूर पछताएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द खुद उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा।
जब उसकी पत्नी द्वारा भेजी गई मेडिकल रिपोर्ट उसने देखी तभी पति पूरी तरह टूट गया और उसे एहसास हुआ कि उसे एस्थेनोस्पर्मिया है। जिस बच्चे को उसकी पत्नी गर्भपात कराने वाली थी शायद वही उसकी जिंदगी का इकलौता बच्चा हो सकता था। कुछ समय पहले महिला को अपनी ननद की मदद से सच्चाई पता चली। उसके पति ने उससे शादी इसलिए की थी क्योंकि वह शांत स्वभाव की और आसानी से काबू में आने वाली थी। वे लोग उसे अपना मुफ्त की नौकरानी बनाना चाहते थे। महिला ने गुस्से में तलाक की मांग की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी बेशर्म सास ने शादी में दिए गए सारे तोहफे वापस मांगे। वह पैसा तो पहले ही उसका पति घर की सजावट में खर्च कर चुका था, फिर भी महिला ने अपनी खुद की बचत से सास को पैसे दे दिए। उसने उनसे एक समझौते पर साइन करवाया कि अब दोनों परिवार एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। उसे डर था कि अगर उसके पति को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो वह उसे परेशान करेगा। उसी दिन महिला अपने मायके लौट गई। उसकी कहानी सुनकर उसके माता पिता बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि वह जो भी फैसला करेगी वे उसका साथ देंगे। महिला ने तय किया कि वह जल्द से जल्द तलाक पूरा करेगी, उसके बाद वह बच्चे का गर्भपात करा देगी। वह उस बेशर्म परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। अगले दिन महिला ऑपरेशन की तारीख लेने अस्पताल गई, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात अपने पति से हो गई जो अपनी मां को चेकअप के लिए अस्पताल लाया था। महिला को देखते ही सास शिकायत करने लगी। उसने कहा कि उसकी बीमारी की वजह वही महिला है। उसने अपने बेटे से कहा कि जल्दी से तलाक खत्म कर दो, लेकिन पति ने ध्यान दिया कि महिला प्रसूति और स्त्री रोग विभाग से बाहर आ रही थी। उसने तुरंत पूछा कि क्या वह प्रेग्नेंट है। महिला कुछ कह पाती उससे पहले ही सास जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने महिला पर आरोप लगाया कि वह बच्चे का बहाना बनाकर फिर से उनके परिवार में लौटना चाहती है। महिला कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सास ने साफ कह दिया कि वे इस बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे। उसने कहा कि उसने अपने बेटे के लिए कई अच्छे रिश्ते देख रखे हैं। बहुत सी महिलाएं उसके बेटे के लिए बच्चे पैदा करना चाहती हैं। फिर उसने सवाल उठाया कि आखिर इस बच्चे का असली पिता कौन है। महिला के माता पिता यह सुनकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि ससुराल वाले कितने बेशर्म हैं। वे बहस करना चाहते थे, लेकिन महिला ने उन्हें रोक दिया। उसने चुपचाप अपने फोन का कैमरा ऑन कर दिया। उसने अपनी सास से पूछा, अगर यह बच्चा तुम्हारे परिवार का इकलौता खून हो तब भी क्या तुम इसे ठुकरा दोगी। सास ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हमें इस औरत से कोई बच्चा नहीं चाहिए। उसे यह नहीं पता था कि उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। महिला अब और बहस नहीं करना चाहती थी। वह मुड़ी और अपने पति के साथ तलाक की प्रक्रिया पूरी कर दी। पति उसके फैसले से हैरान था। उसने कहा कि उसे उससे कहीं बेहतर रिश्ते मिल जाएंगे और उसे दोबारा उससे शादी करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। महिला मुस्कुराई और उसे याद दिलाया कि वह मेडिकल रिपोर्ट पहले ही उसे भेज चुकी है। जिन लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं सच्चाई जानने के बाद शायद वे सब मना कर देंगे। पति तुरंत घबरा गया और पूछा कि उसका मतलब क्या है, लेकिन महिला मुड़कर वहां से चली गई। पति बेचैन होकर जल्दी घर लौट आया। घर पहुंचते ही सास चिल्ला रही थी क्योंकि घर का कोई काम नहीं हुआ था। ससुर और पति की बहन बेशर्मी से कह रहे थे कि वे उसके लिए दूसरी पत्नी ढूंढ लेंगे जो घर का सारा काम करेगी। यह सुनकर सास खुश हो गई। तभी एक डिलीवरी आई। कुछ देर बाद पति भी घर पहुंच गया। जब उन्होंने पैकेट खोला तो वे सब हैरान रह गए। जब उसकी सास का अस्पताल में जोरदार हंगामा करते हुए वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ तभी जाकर सब कुछ बदल गया। सास के परिवार को पूरे इंटरनेट पर भारी आलोचना और गालियों का सामना करना पड़ा। तभी उन्हें पछतावे के साथ एहसास हुआ कि उन्हें अपनी बहू के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए थी और उसके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कुछ समय पहले जब परिवार को पता चला कि महिला के पति को गंभीर एस्थेनोस्पर्मिया है तब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जिस बच्चे का वह गर्भपात कराने वाली थी शायद वही उनका इकलौता वंशज हो सकता है। इसके बाद सास का परिवार बेशर्मी से अस्पताल पहुंच गया ताकि उसे रोका जा सके। उन्होंने सबके सामने उसे नैतिक दबाव में डालने की कोशिश की और कहा कि वह सिर्फ एक छोटे से झगड़े की वजह से उनके इकलौते पोते को मारना चाहती है। लेकिन सौभाग्य से तलाक के दौरान महिला ने अपनी सास को 1 लाख युआन दिए थे और उससे एक दखल न देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। उसने तुरंत सबके सामने वह समझौता दिखा दिया और खुलासा किया कि पति का परिवार उसका इस्तेमाल करता था। उन्होंने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि उसे नियंत्रित कर सकें और उसे मुफ्त में काम करवा सकें। तभी भीड़ को उस परिवार की असली बेशर्मी दिखाई दी। लोगों ने अपने फोन निकालकर उनका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और उन्हें इंटरनेट पर उजागर करने लगे। परिवार बेहद शर्मिंदा हो गया। अब उनमें महिला को रोकने की हिम्मत नहीं बची थी। आखिरकार महिला ने गर्भपात करा लिया, लेकिन यह पूरा मामला इंटरनेट पर फैल गया। जल्द ही उस परिवार की हर जगह निंदा होने लगी और लोग उन्हें बुरा भला कहने लगे। जो पड़ोसी इस खबर को देख रहे थे वे भी चर्चा करने लगे कि उस परिवार ने अपनी बहू के साथ कितना अत्याचार किया था। यहाँ तक कि रिश्तेदार और दोस्त भी बदनामी के डर से उनसे दूरी बनाने लगे। किसी ने भी उस परिवार से संपर्क रखना नहीं चाहा। इन घटनाओं का असर पति की बहन के बॉयफ्रेंड पर भी पड़ा। ऑफिस में उसके सहकर्मी उसकी आलोचना करने लगे, इसलिए उसने बहन से कुछ समय के लिए ब्रेकअप करने का सुझाव दिया। जब पूरा परिवार निराशा में डूब चुका था तभी सास को मैच मेकर का फोन आया। उसे लगा कि शायद उसके बेटे के लिए नया रिश्ता मिला होगा, लेकिन इसके बजाय मैच मेकर ने गुस्से में उसे डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि सभी संभावित रिश्तों को अब उनके परिवार के बारे में पता चल चुका है। लोग मैच मेकर को ही दोष दे रहे थे कि उसने ऐसे बेटे का रिश्ता क्यों बताया। आखिर उस परिवार ने अपनी पूर्व बहू के साथ जैसा व्यवहार किया था और ऊपर से बेटे को गंभीर एस्थेनोस्पर्मिया था। कोई भी अच्छी महिला उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इतना कहकर मैचमेकर ने गुस्से में फोन काट दिया। उसी पल सास टूटकर रोने लगी। उसे अफसोस हुआ कि वह अपनी बहू के प्रति इतनी स्वार्थी और क्रूर थी। लेकिन महिला का पूर्व पति हमेशा अकेला नहीं रहना चाहता था। वह बेशर्मी से फल लेकर महिला के घर पहुंचा और उससे दोबारा रिश्ता जोड़ने की भीख मांगने लगा, लेकिन उसे महिला की एक झलक तक नहीं मिली। महिला के पिता ने सीधे उसे घर से बाहर निकाल दिया। पड़ोसी भी बाहर आ गए और उसे खरी खोटी सुनाने लगे। तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि वे दोनों अब कभी वापस साथ नहीं आ सकते। आखिरकार उसे शर्मिंदगी के साथ वहां से जाना पड़ा। अपने परिवार और दोस्तों के सहारे महिला धीरे धीरे इस दर्द से बाहर आई। अपनी असफल शादी से सीख लेकर उसने मास्टर डिग्री करने का फैसला किया और एक नई जिंदगी शुरू करने की ठानी।